आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कहीं पर मैंगो लिखा होता है और कहीं पर मैंगोज, कहीं पर वॉच, कहीं पर वॉचेस। मैंगो, मैंगो, और कहीं पर लिखा होता है मैंगोज, ES, मैंगोज। वॉच, वॉचेस। तो ये मैंगो है। अगर एक से ज़्यादा मैंगो होगा तो वहाँ पर मैंगोस होना चाहिए था, एस लगना चाहिए था, लेकिन नहीं, वहाँ पर ES लगा होता है, ES, मैंगोस। जैसे वॉच है तो वॉच के बाद एस लगना चाहिए था अगर बहुत ज़्यादा घड़ी है तो, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी ES लगा होता है, वॉचेस। जैसे कि फैन है, फैन, एक फैन है तो क्या होगा, फैन। लेकिन जब ज़्यादा फैन हो तो यहाँ पर क्या होता है, फैंस, एस लगता है। यहाँ पर फैंस नहीं होता है, ES, ये नहीं होता है। यहाँ पर फैन में ES नहीं होता है, लेकिन मैंगो में ES होता है जब ज़्यादा हो, ये एक के लिए। और ये जब एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा, जब एक से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर S और ES लगता है। किसी वर्ब के साथ S लगता है और किसी वर्ब के साथ ES लगता है। जैसे कि यहाँ पर S लगा और यहाँ पर ES लगा, तो ये गलत है। फैन के साथ ES नहीं होता है, फैन के साथ S होता है। जैसे कि आप बोलेंगे मोबाइल, एक मोबाइल है तो मोबाइल, लेकिन जब ज़्यादा मोबाइल है तो मोबाइल। अब यहाँ पे S लगेगा या फिर ES लगेगा, मोबाइल, ES लगेगा, क्या लगेगा, तो यहाँ पर जो मोबाइल है इसमें S लगता है, यहाँ पर मैंगो में ES लगता है, वॉच में ES लगता है। ऐसे काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें कि ES लगता है। तो आज हमें ये समझना है कि कौन से वर्ब में S लगता है और कौन से वर्ब में ES लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ कहीं पर भी लग जाएगा, हर एक चीज़ का अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो इसका भी एक फंडामेंटल फॉर्मूला है, कौन से वर्ब में S लगेगा और कौन से वर्ब के बाद ES लगेगा। तो इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें दो चीज़ को समझना जरूरी होगा कि एक पर्सन क्या होता है। पर्सन तीन तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और जो नंबर होता है वो दो तरह का होता है, एक सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। पर्सन, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और दूसरा देखते हैं नंबर्स, ये हो गया पर्सन। नेक्स्ट, नंबर्स दो तरह के होता है, एक सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। तो सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। ये जो है ये है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और ये है नंबर्स, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो देखिए जो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन जो कि मैं, तो मैं क्या होता है फर्स्ट पर्सन, मतलब कि जब मैं किसी से बात कर रहा हूं तो सबसे पहली बात कौन कर रहा है, मैं। तो मैं जो होता है ये फर्स्ट पर्सन होता है। तो सिंगुलर नंबर मैं का होता है आई और प्लूरल नंबर होता है वी। पहले एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। सेकेंड पर्सन होता है यू एंड इसका प्लूरल भी होता है यू। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर दोनों यू ही होता है। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है ही, फीमेल के लिए सी। कोई भी नाम जैसे रेखा, सोनम, सोहन, कुणाल, कोई भी नाम, नेम एंड इट, ही, सी, नेम, इट, ये जो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में वे लोग, वे लोग का क्या होता है दे। जब नेम ज़्यादा हो,
कितना ज़्यादा हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो। जो नेम है वो 2 या 2 से ज़्यादा हो। ये जो 2 है 2 नाम के बराबर हो या फिर 2 से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है, जो पर्सन है फर्स्ट पर्सन, पहला पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब दूसरा पर्सन, थर्ड पर्सन मतलब तीसरा पर्सन, तो ये कैटेगराइज कैसे किया गया। देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। अब ये जो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर मतलब क्या होता है, एक वचन, एक वचन मतलब एक, प्लूरल नंबर मतलब एक से ज़्यादा। सिंगुलर नंबर एक, प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, एक से ज़्यादा। तो यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा हुआ ना, 2 या 2 से ज़्यादा, तो इसके लिए ये नेम। अब देखिए जो कैटेगराइज किया गया वो कैसे किया है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, देखिए जब दुनिया का कोई भी आदमी किसी से भी कोई भी बात करता है तो पहले वो अपने आप को देखता है। मैं किसी से भी बात करूँगा पहले मैं बोलूँगा, तो मैं जो हूँ ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, पहला पर्सन तो मैं हो गया, क्योंकि मैं खुद ही किसी से बात करूँगा ना, तो पहला पर्सन मैं हूँ। तो फर्स्ट पर्सन एक वचन, जब मैं अकेला किसी से बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर होता है आई, मैं। लेकिन जब हम लोग बहुत सारे लोग हैं और वो किसी से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर होता है वी। ये भी फर्स्ट पर्सन ही है, क्योंकि हमारे साथ 4 लोग हैं और चारों एक साथ बोल रहा है, तो क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन है ना, एक साथ बोल रहे हैं किसी से। तो वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा, 4-5 लोग हैं, तो वहाँ पर होता है वी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हम या हम लोग। हम का मतलब भी 2 से ज़्यादा ही होता है और हम लोग का मतलब भी 2 से ज़्यादा ही होता है, हम लोग। तो इसके लिए हो गया ये फर्स्ट पर्सन आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। जब मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ तो किससे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप कौन हो गए, सेकंड पर्सन। मतलब मेरे सामने जो इंसान है वो क्या हो गया, सेकंड पर्सन। जब मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ, जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो हो गया सेकंड पर्सन। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किससे बात करूँगा, आपसे बात कर रहा हूँ। तो इसमें सेकंड पर्सन में सिंगुलर नंबर का भी यू ही होता है एंड प्लूरल नंबर यू ही होता है, दोनों सेम ही होता है। इसमें देखिए एक छोटा सा चेंज है, इसमें सेकंड पर्सन में सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों यू ही होता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन में ऐसा नहीं था। फर्स्ट पर्सन में आई एंड प्लूरल नंबर में वी, यहाँ पे चेंज है, लेकिन सेकंड पर्सन में दोनों सेम ही है। अब थर्ड पर्सन, हम और आप मिलकर किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कौन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके बारे में, तो ये जो उसके है ही सी क्या हो गया, उसके। या कोई रवि के बारे में बात कर रहा हूँ तो नाम क्या हो गया, रवि। या ईट, कोई वस्तु के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे टेबल, चेयर, मोबाइल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये कौन हो गया, ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्योंकि एक है। वह मतलब क्या, एक आदमी होता है ना, एक। जैसे पेन के बारे में बात कर रहा हूँ, एक पेन है तो क्या हो गया, एक पेन हो गया तो सिंगुलर नंबर, लेकिन जब पेन ज़्यादा हो तो प्लूरल नंबर। अब ये थर्ड पर्सन में प्लूरल, दे, वे लोग, मतलब लोग ज़्यादा हैं, हम आप मिल के किसी क्राउड के बारे में बात कर रहे हैं, किसी प्लेग्राउंड में जो लोग हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, एक टीम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि क्रिकेट का टीम है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो वो सब क्या हो गया, वे लोग, जो 2 या 2 से ज़्यादा है, वे लोग। इसके लिए यहाँ पर प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन वे लोग हो गया, या फिर नाम अगर ज़्यादा है, जैसे रवि, सोहन, कमल, सोनम, मोहन, ये सारे के बारे में बात कर रहे तो क्या हो गया, प्लूरल नंबर। तो यहाँ पे एक बार रिमेंबर करते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है, प्लूरल नंबर वी होता है। सेकंड पर्सन यू होता है, ये सिंगुलर हो या प्लूरल यू ही होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, नेम, इट होता है, और प्लूरल नंबर में दे या नाम अगर 2 से ज़्यादा हो तो यहाँ पर प्लूरल नंबर का यूज होता है, तो ये प्लूरल नंबर होता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है कि एस कहाँ पर लगेगा, ई एस कहाँ पर लगेगा, एस एंड ई एस ये कहाँ पर लगेगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यहाँ पर एस ई एस लगेगा, और दूसरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यहाँ पर एस ई एस लगेगा। मैं इसको राउंड कर देता हूँ, आई, ही, सी, नेम, इट के साथ एस ई एस लगेगा, और जो बाकी रह गया उसके साथ क्या लगेगा, तो उसके साथ एस ई एस कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे जो मैंगो था, मैंगो, इन सब के साथ मैंगो, लेकिन जब मैंगो इनके साथ आएगा आई के साथ, तो वहाँ पर मैंगोज हो जाएगा, ई एस लग जाएगा, ई एस। ये जो स्ट्रक्चर है एस और ई एस का, वर्ब के साथ एस और ई एस लगना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है।
और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अलावा जो वांट टू, वांट या नीड टू होता है वहाँ पर भी इसका यूज होता है। तो वो वांट टू वांट या नीड टू जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर ही बेस्ड है, इसके लिए भी वहाँ पर एस लगता है। तो हम लोग समझते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मैं जाता हूँ। देखिए मैं जाता हूँ, एक हो गया मैं जाता हूँ। तो इसका क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ V1 के साथ एस या ES लगता है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो मैं जाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं, उसके बाद वर्ब के साथ एस या ES लगता है। तो ये जो गो है, जाना, जाता हूँ मतलब गो, आई गो कर दिया मैंने, आई गो। अब इसके बाद सवाल है कि एस लगेगा कि ES लगेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आई के साथ क्या लगता है, एस और ES, लेकिन यहाँ पर ES लगेगा, एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, तो जिस वर्ब के लास्ट में O, CH, SH, SS ये लगा रहेगा वहाँ पर ES लगेगा, और जहाँ पर ये नहीं रहेगा वहाँ पर S लगेगा। नॉट, ऐसे अपर कर देता हूँ, जहाँ पर ये नहीं होगा वहाँ पर S लगेगा। तो देखिए मैं जाता हूँ, आई है ना, आई के साथ S और ES लगता है। तो अब इसमें हमें छांटना है कि S लगेगा कि ES। तो यहाँ पर क्या है, जाना का गो, और ओ यहाँ पर आया ना, वर्ब के लास्ट में GO गो, तो ओ आ गया, तो इसके लिए ES लगेगा। आई गोज, मैं जाता हूँ। अगर आप बोलेंगे आई गो, ये गलत हो जाएगा। मैं जाता हूँ, आई गो, गलत हो जाएगा। मैं जाता हूँ मतलब आई गोज, ये गलत हो जाएगा। हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट है इसमें हम लोग का होता है वी, एंड वर्ब है जाना का गो। अब यहाँ पर एस लगेगा कि ES, ये जो गो है तो इसके साथ ES लगा, तो यहाँ पर भी ES लगना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी, ये वी है ना, और वी के साथ क्या लगता है, SES, कुछ भी नहीं। SES किसके साथ लगता है, आई और ही सी नेमिट के साथ, आई और ही सी नेमिट के साथ SEIS लगता है। बाकी वी, यू, दे, नेम कुछ भी हो, किसी के साथ ना S लगता है ना ES लगता है। तो यहाँ पर वी गो, बस इतना ही सेंटेंस रहेगा। यहाँ पर ना S लगेगा ना ES लगेगा। गो के साथ ना S होगा, गो के साथ ना ES होगा, कुछ भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा अगर हम S या ES लगाएंगे। हम लोग जाते हैं, वी गो। तो ये जो SES है अभी हमने समझा। एक और सेंटेंस होता है कि S कहाँ पर लगता है। देखिए इसमें क्या है, ES लगाया हमने, ES तो लग गया जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये वाला जो है ये ES लग गया। अब यहाँ पर गो बिना ES का, वो भी लग गया, लेकिन अब S कहाँ लगेगा। देखिए वह खाती है, किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, वह खाती है, तो वह का क्या हो गया, सी। खाना का क्या होता है, ईट। सब्जेक्ट हो गया सी, खाना का हो गया ईट। अब एस लगेगा कि ES, सी ईट मतलब वह खाती है। एस लगेगा कि ES, तो इसमें सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है। अब सी तो यहाँ पे है, ठीक है, इसका मतलब बता रहे हैं कि हमें SES लगेगा, कुछ ना कुछ तो लगेगा, ठीक है। अब S लगेगा कि ES, यहाँ पे क्या है, OCH, SH या SS, वर्ब के लास्ट में यहाँ पे क्या है, TR है। तो इसमें T है कहीं नहीं है, O है, CH है, SH है, SS है, T है ही नहीं। तो जहाँ पर नहीं है वहाँ पर क्या लगेगा, S। तो यहाँ पर हो जाएगा सी इट्स, वह खाती है। आई, ही, सी, नेम, इट के साथ SES लगता है, सिंपल। जहाँ पर भी ये सब्जेक्ट आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा, तो दूसरा हर एक सेंटेंस में नहीं लगेगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा वहाँ पर लगेगा। उसके बाद जो भी आएगा सब्जेक्ट के रूप में, यू, वी, दे, कुछ भी आएगा, वहाँ पर नाम या दो से ज़्यादा नाम हो तो वहाँ पर SES कुछ भी नहीं लगेगा।
दूसरी बात एस यस लगेगा, तो एस यस कहाँ लगेगा? जिस वर्ब के लास्ट में, जैसे गो है, ओ सी एच एस एच डबल एस आता है, वहाँ पर ई एस लगेगा। और जिस वर्ब के लास्ट में ओ सी एच एस एच नहीं होगा, वहाँ पर एस लगेगा। किसके साथ? जहाँ पर आई ही सी नेम इट होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि हम लोग खाते हैं। देखिए, हम लोग खाते हैं। अब हम लोग खाते हैं तो हम लोग का होता है वी हो गया। अब वी है तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ना एस लगेगा ना ई एस लगेगा, वह जो मर्जी आए। जब यहाँ पे सब्जेक्ट वी आ गया मतलब एस ई एस नहीं लगेगा, तो वी हमने लगा दिया। उसके बाद खाना का होता है ईट, तो सिंपली ईट हो जाएगा, ना एस लगेगा ना ई एस लगेगा। अब यहाँ पे हमें जाना ही नहीं है, ढूंढना ही नहीं है एस है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वी आया। जैसे कि इसमें था वी आ गया, अब जियो गो, ओ के साथ ई एस लगता है, लेकिन यहाँ पे पहले क्या आ गया था? वी। जब वी आया बता रहे एस ई एस नहीं लगेगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो। तो ये थे एस और ई एस का यूज कैसे सेंटेंस में होता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।